Start with the name of Allah who is most gracious and most merciful. My name is Alina Fazil and I am from class 9. Today we will discuss about ionic bond. Ionic bond is a chemical bond which is formed due to complete transfer of electrons from one atom to another atom. आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कंप्लीट ट्रांसफर करवाता है इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम के दरमियान। अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें तो हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं। सोडियम और क्लोरीन जो है जब ये मिल के रिएक्ट करता है तो ये एक आयनिक बॉन्ड बनाता है जो कि होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम का अगर हम इसकी फॉर्मेशन के लिए हम देखें तो सोडियम के जो सबसे वैलेंस शेल होता है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो वो सोडियम आयन बना लेता है। वो अपना जो इनर शेल होता है उसको वैलेंस शेल बना लेता है। वैलेंस शेल के अंदर उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर क्लोरीन की देखें तो क्लोरीन के सबसे वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो जो गेन लूज किया हुआ होता है सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है। हर एटम चाहता है कि उसके वो बिल्कुल स्टेबल हो, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए लाजमी होता है कि उसके वैलेंस शेल के अंदर 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इन दोनों की अब वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन ने मिलके एक आयनिक बॉन्ड बना लिया जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। आयन एक एटम की फॉर्मेशन के लिए आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कुछ कंडीशंस लाजमी होती हैं, जो कि ये होता है कि एक एटम जो है वो मेटल हो और दूसरा एटम नॉन मेटल हो। इसी तरह मेटल जो होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो हो और जो नॉन मेटल होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो होती है वो हाई हो। लेकिन इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो यहाँ पे 1.7 हो या फिर 1.7 से ज्यादा हो। थैंक यू।